सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। बिहार के चुनावी मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उनकी सभा में अचानक बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद गिरिराज सिंह माइक पर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि लाइट वाले लाइट दो। जी हां, बीजेपी की सभा में बत्ती गुल होने पर विपक्ष ने जमकर मजे लिए हैं। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंचे। भीड़ जमा थी, मंच सजा था और भाषण जोरों पर चल रहे थे। पीएम मोदी ने रैली में जनता से कहा, मोबाइल की लाइट जलाइए और बताइए, जब हर हाथ में लाइट है तो लालटेन की क्या ही जरूरत है। भीड़ ने भी मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलाकर जवाब दिया। माहौल बिजली की तरह चमक उठा। उनका हमला आरजेडी पर था, लेकिन उसी मंच पर यानी कि पीएम मोदी की ही सभा में उनकी मौजूदगी में रैली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी मंच पर असहज दिखाई दिए। जी हां, मोदी जी की सभा में कुछ देर के लिए बत्ती गुल हो गई। अब चुनाव से पहले यूं बत्ती गुल हो जाना, जी हां, बता दें कि जब बत्ती गुल हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और बगल में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। सब इधर उधर देखने लगे। कुल मिलाकर जो पल बीजेपी के रोशनी वाले वादे को चमकाना था, वही पल बत्ती गुल का मजाक बन गया। मंच पर हड़कंप मच गया। गिरिराज सिंह माइक पर आए और चिल्लाने लगे, लाइट वाले जहां भी हो मंच की लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो। पर लाइट को भी शायद बीजेपी के विकास के वादे याद आ गए थे। वो वापस आने में थोड़ा वक्त ले रही थी, लेकिन आ गई। आप भी इस वीडियो को देखिए, किस तरह से मंच पर अंधेरा छाया हुआ है और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मंच से चिल्ला रहे हैं। पीछे से उनकी आवाज भी सुनाई दे रही कि लाइट दो, लाइट दो। पीएम नरेंद्र मोदी तमाम बीजेपी नेता मंच पर मौजूद है। अपनी ही सरकार में, अपनी ही सभा में ऐसे लाइट मांगनी पड़ रही है। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। देखा और सुना आपने। अब विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। महागठबंधन के नेताओं ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया और लिखा, चुनाव से पहले ही बत्ती गुल। जो खुद मंच को रोशनी नहीं रख पाए, वो बिहार को क्या रोशनी देंगे। कई लोगों ने कहा कि मोदी जी ने पूछा लालटेन की क्या जरूरत, और जवाब में खुद मंच की लाइट चली गई। तो किसी ने लिखा, डबल इंजन सरकार की असली पावर सप्लाई यही है। ये वाकया सिर्फ एक मजेदार संयोग नहीं था, बल्कि उस रोशनी बनाम लालटेन की बहस को नया मोड़ दे गया, जिसे बीजेपी बार बार चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही। आरजेडी ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर कर लिखा कि लाइट वाले, इनकी बेतुकी नौटंकी पर जरा बुद्धि की लाइट दो। यह कैसे प्रधानमंत्री हैं जो युवाओं की बात ही नहीं करते, नौकरी रोजगार की बात ही नहीं करते, प्रगति, उद्योग, धंधे और बिहार के गरीबों और वंचितों के उत्थान की बात ही नहीं करते, बस नौटंकी करते रहते हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने वीडियो शेयर कर लिखा कि चुनावों के पहले ही बत्ती गुल। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते कि आज ही समस्तीपुर की रैली में मोदी जी ने कहा था कि हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या, लेकिन दिन भी पूरा नहीं बीता और लगता है अब लालटेन की जरूरत पड़ गई है। मंजीत नाम के यूजर लिखते हैं कि मंच पर ही मोदी को लालटेन की जरूरत पड़ गई। हद है भाई, बात करते हैं फ्री बिजली का, गिरिराज जी चिल्ला चिल्ला कर अपना गला खराब कर लिए।
तो बेगूसराय की बत्ती गुल रैली अब सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं रही, वो सोशल मीडिया का मजाक बन चुकी है। विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन आम लोग भी इस पर मीम, वीडियो और तंज के जरिए बीजेपी जेडीयू सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं। बेगूसराय की रैली में जो कुछ हुआ वो बस एक तकनीकी खराबी नहीं थी, वो बिहार की असलियत का भी प्रतीक था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर हाथ में मोबाइल की लाइट है, लालटेन की क्या जरूरत, लेकिन उसी मंच की लाइट चली गई। लोगों को याद आ गया कि बिहार में बत्ती जाना अब भी सबसे स्थायी परंपरा है। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार खुद के मंच की बिजली संभाल नहीं पाई, वो पूरे बिहार को उजाला देने का दावा करती है। तो बत्ती गुल का जमकर मजाक बना। वहीं बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने समस्तीपुर की अपनी पहली रैली में ही नया पॉलिटिक्स भी शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इस रैली में पी पॉलिटिक्स का जिक्र किया। पी यानी कि परंपरा पॉलिटिक्स। क्या है पी पॉलिटिक्स के मायने और इसका महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड से क्या है लिंक? जी हां, पीएम मोदी के पी पॉलिटिक्स से बिहार की जनता पर कितना असर होने वाला है? बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की रैली में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी का यह बयान कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का संकेत है, जिसका संबंध महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी के सफल राजनीतिक प्रयोगों से है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में परंपरा शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने पी पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स की झलक है। देश के दूसरे कई राज्यों में परंपरा रही है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। शायद पीएम मोदी लंबे समय से सीएम नीतीश कुमार की सत्ता में रहने के कारण उपजे एंटी इनकम्बेंसी से था। पीएम मोदी ने बड़ी चालाकी से न केवल सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया, बल्कि यह भी बताया कि बीजेपी ने हाल के वर्षों में कई राज्यों में परंपरा पॉलिटिक्स यानी कि हर 5 साल में सत्ता बदलने वाली फार्मूले को ध्वस्त कर दिया है। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी और जातिगत समीकरण चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पीएम मोदी का मकसद इस परंपरा को तोड़ना है। पीएम मोदी का यह बयान बिहार के मतदाताओं से सीधी अपील है कि वे जाति और एंटी इनकम्बेंसी की परंपरागत राजनीति से बाहर निकलकर विकास, सुशासन और डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करें। यह नारा आरजेडी के पारंपरिक जंगल राज की याद दिलाते हुए युवाओं और महिलाओं को सीधे तौर पर एनडीए की तरफ मोड़ने का प्रयास है, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड में बीजेपी हाल के वर्षों में यह काम कर चुकी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इस चक्र को तोड़ा था। लेकिन बिहार में इस बार क्या होता है? जी हाँ, क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्या नीतीश कुमार जी जाएंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? कई सवाल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।